नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों के लिए लेकर के आ गई हूँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई बीएड और डीएलएड नहीं करेगा इधर, ठीक है। सबसे पहले एक अच्छे इंसान बन जाइए आप लोग। ये बीएड और डीएलएड करके किसी का कुछ नहीं होना है। ज़रूरी नहीं कि अगर बीएड को मौका मिल गया तो डीएलएड वालों को, जो मतलब एक इंसान जो कमेंट करे उनको भी चांस मिल ही जाता। और ऐसा भी नहीं है कि अगर बीएड वाले नहीं घुसे तो डीएलएड वाले का भी नहीं होता और हो जाता, ठीक है। तो डीएलएड वालों से बीएड वाले ना लड़े और बीएड वालों से डीएलएड वाले ना लड़े। आप लोग समझ गए ना। प्लीज़ बस इतना ही बोलूँगी कि एटलीस्ट इस चैनल पे आप लोग वैसा टॉक्सिकनेस ना फैलाएं, ठीक है। आप सभी लोग मेरे लिए एक जैसे हो, आप सबके सब, ठीक है। जितना प्यार मेरे को डीएलएड वालों से मिलता है उतना ही बीएड वालों से भी मिलता है। बस हाथ जोड़ करके आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसा कुछ भी ना करें कमेंट में जिससे मेरे को बुरा लगे या फिर ऐसा लगे कि आप लोग मेरी कोई भी बात नहीं सुनते हो, अनसुनी करते हो। चलो अब न्यूज़ क्या है ये बता देती हूँ। तो बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए। 1वीं से 5वीं के 22,000 बीएड शिक्षकों के मामले में सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का सोच रही है। अब क्या है ये पूरी न्यूज़, मैं आपको एक बार रिकॉल कर देती हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो कि 1 to 5 में से बीएड को आउट कर रहा था छठे चरण में, ठीक है। जिनकी भी बहाली हुई थी उसको पटना हाई कोर्ट ने आउट कर दिया है, जैसा आप लोग अच्छे से जान रहे हैं। लास्ट न्यूज़ में मैंने आपको बताया था। और उसी के साथ न्यूज़ हमने देना भी बंद कर दिया था। आप लोगों को अपडेट्स नहीं दे रही थी मैं, तो अपडेट वापस से लेकर के आई हूँ। उसी से रिलेटेड पूरी क्या अपडेट है ये आप लोग देख लेंगे। पटना उच्च न्यायालय न्यायाधीश के तहत 1वीं से 5वीं कक्षा के शिक्षक पद के लिए आयोग कराए गए तकरीबन 22,000 बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षकों के मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, ठीक है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना लिया है। इस पर शिक्षा विभाग के स्तर पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। बीएड योग्यताधारी संबंधित 22,000 नियोजित शिक्षक राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 1वीं से 5वीं कक्षा के शिक्षक के रूप में छठे चरण में नियोजित हुए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, छठे चरण में नियोजित हुए थे और उसमें पटना उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद से छठे चरण में नियोजित 1वीं से 5वीं कक्षा के बीएड योग्यताधारी तकरीबन 22,000 शिक्षकों में खलबली मची हुई है। 22,000 शिक्षक जो बीएड से नियोजित शिक्षक थे उन पे खलबली मच चुकी है। आखिर न्यूज़ भी कुछ वैसी ही है। पटना हाईकोर्ट ने कुछ वैसा ही कदम उठाया ही है। उल्लेखनीय है कि पटना उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में 6 दिसंबर के अपने न्यायादेश में यह स्पष्ट किया है कि राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 में बीएड डिग्रीधारी शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के योग्य नहीं है। इन विद्यालयों में बीएड उम्मीदवारों को शिक्षक के तौर पर नियुक्त पर विचार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि नियुक्त शिक्षकों के मामले में एनसीटीई के वर्ष 2010 के ओरिजिनल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति बरकरार रख सकती है। ध्यान से सुनेंगे, क्या बताया जा रहा है। 2010 के ओरिजिनल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति बरकरार रह सकती है और की गई नियुक्ति के मामले में फिर से काम करना होगा। और आगे देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय को बताया गया था कि 28 जून 2018 को एनसीटीई द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई, जिसमें प्राथमिक कक्षाओं में बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को योग्य माना गया है, ठीक है। इसी अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देवेश शर्मा बनाम केंद्र सरकार व अन्य के मामले में दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिसूचना को रद्द कर दिया था। एनसीटीई द्वारा 28 जून 2018 को जो अधिसूचना जारी की गई थी उसमें बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को भी प्राथमिक कक्षाओं में नियुक्त के लिए योग्य कहा गया था, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, एनसीटीई द्वारा 28 जून, ठीक है, 2018 को जो अधिसूचना जारी की गई थी उसमें बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को भी प्राथमिक कक्षाओं के नियुक्ति के लिए योग्य कहा गया था। उन्हें प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षों के भीतर 6 माह का एक ब्रिज कोर्स किए जाने का प्रावधान किया था। आप लोग को याद होगा कि मैंने बताया था कि 6 मार्च का एक 6 मंथ का एक ब्रिज कोर्स करने को बोला जा रहा है
और वो लोग जो भी बीएड वाले योग्य माने जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्वेश शर्मा बनाम केंद्र सरकार व अन्य मामले में एनसीटीई के उस अधिसूचना को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए डीएलएड डिग्री धारकों शिक्षकों को ही नियुक्त किया जाएगा। यानी कि साफ साफ बोला जा रहा है कि डीएलएड के लिए ही सुप्रीम कोर्ट भी बोल रही है। अब आगे देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय ने इस आदेश के आलोक में यह स्पष्ट किया है कि राज्य में प्राथमिक कक्षाओं में डीएलएड डिग्री धारक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अब ऐसा बताया तो जा रहा है, लेकिन इसी के साथ आप ये समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा और बीएड वालों के लिए एक मौका है। साथ ही साथ डीएलएड वाले उन्होंने तो झंडे गाड़ दिए हैं। लास्ट टाइम आप लोग भी देख सकते हो कितना अच्छा रिजल्ट दिया है सभी ने, और उम्मीद की जा रही है कि टीआरई 2 में भी बीएड और डीएलएड दोनों का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं तो बस वेट कर रही हूँ कि आप लोगों के रिजल्ट्स आ जाए जल्दी से, और आप लोग बस फटाक से मिठाई लेकर के आ जाओ, क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों ने मेरे को मिठाई नहीं खिलाई थी और मैं वेट ही करते रह गई कि अब आएगा, पर किसी का मिठाई आया नहीं है मेरे तक। तो इस बार मैं वेट करूंगी और उम्मीद भी करूंगी कि आप लोग मिठाई लेकर के आएंगे ज़रूर, ठीक है। तो वेट करते हैं, जल्दी से मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे, बाय बाय, टेक केयर।